हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे लक्सर से। तो अभी सुबह-सुबह लगभग 11 बज रही है और हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार की साइड। तो आज हमें पहले जाना है वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम जो कि हरिद्वार में है, रोशनाबाद में है। उसके बाद हम जाएँगे, अगर टाइम मिला तो हम जाएँगे हर की पौड़ी घूमने के लिए। तो ठीक है, अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से। यहाँ से लगभग 25 से 30 किलोमीटर यहाँ से हरिद्वार की डिस्टेंस है, लेकिन हम लोग जो है हम शॉर्टकट वाले रास्ते जा रहे हैं। तो यहाँ से हमें 15 जस्ट हाफ यहाँ पर हो जाता है, तो 15 किलोमीटर है यहाँ से लगभग। अभी हम पहुँच चुके हैं हरिद्वार में। तो हरिद्वार से इसके बाद हमें जाना है रोशनाबाद के साइड। हमें भी नहीं पता है कि वो जगह कहाँ पर है, लेकिन आजकल तो बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए, तो इसलिए हम यहाँ से अब निकल चुके हैं। तो जो रोशनाबाद है वो हमारी भेल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साइड ही है। तो चलो हम चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये मेन हाईवे था, मतलब मेन हाईवे आ गया है और वहाँ से जहाँ से हम आए वो हमारा शॉर्टकट था। तो हम लोग पहुँच चुके हैं इधर भेल के साइड में। यहाँ पर से कम से कम 12 किलोमीटर की डिस्टेंस में स्टेडियम जो है वो दिखा रहा है। तो शायद अब आने वाला है स्टेडियम। तो अब हम फाइनली हम पहुँच चुके हैं स्टेडियम में। तो ये जो स्टेडियम है बहुत बहुत बड़ा स्टेडियम है। यहाँ पर पूछ-पूछ के हम यहाँ पर पहुँचे हैं और हमें जाना है जहाँ पर रेसिंग वगैरह होती है उस वाले ग्राउंड में। तो अभी हमने गार्ड से पूछा था तो गार्ड ने बोला कि वो थोड़ा अंदर को जाके है। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके थे और यहाँ पर मुझे मिले ये 2 प्यारे-प्यारे डॉगी। और यहाँ पर कुछ जो प्लेयर्स थे वो मुझे बोल रहे थे कि ये जो फीमेल डॉग है ये काटने के लिए आ रही है, तो प्लीज़ आप इससे दूर रहिए। लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं और यहाँ पर बहुत सारे डॉग्स यहाँ पर थे। तो ये जो वाला डॉग था ये मेरे 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 पीछे-पीछे आने लग गया। तो अभी हम लगभग 2 घंटे यहाँ पर स्पेंड करने हैं। मुझे नहीं पता मैं कैसे स्पेंड करूँ, तो मैं इन्हीं के साथ ही अपना टाइम पास कर रही थी। और यहाँ पर भीड़ भी अच्छी खासी है यहाँ पर। बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पर अलग-अलग जगह से आ रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये है हमारा हॉकी स्टेडियम और यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं, इनका शायद कॉम्पिटिशन है तो ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इतना बड़ा इनका जो है वो ग्राउंड है। और यहाँ पर हो रही थी जूडो कराटे वाली क्लासेस। तो यहाँ पर मैंने इनसे बात भी करी, मुझे बड़ा अच्छा लगा इनको देख के। और यहाँ पर इतने छोटे-छोटे बच्चे आ रखे थे कराटा क्लासेस के लिए, मतलब कर भी नहीं पा रहे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इनको देख के। तो यहाँ पर अब समय आ चुका है यहाँ से निकलने का। तो हम स्टेडियम से निकल चुके हैं और लगभग यहाँ पर बज रही हैं 4:30। और चलो अभी हमारे पास टाइम है तो हम जाएंगे अब सीधा हर की पौड़ी के साइड। वहाँ पर शायद भीड़ हो ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी के साइड। तो यहाँ से थोड़े ही डिस्टेंस में है, मतलब एक दूसरा रास्ता कट जाता है वहाँ के लिए। तो चलो चलते हैं। तो जो लोग भी अभी अपनी गाड़ी से ट्रैवल करेंगे हरिद्वार के लिए और उनको हर की पौड़ी के साइड घूमना होगा, तो यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी है और अच्छी फैसिलिटी है, ऐसा कुछ क्राउड वगैरह नहीं था। तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी में। और यहाँ पर देखिए, वाओ, ये वाला व्यू। यहाँ पर अभी हमने पता किया तो ये वो लोग बोल रहे हैं कि 5:30 में आरती शुरू हो जाएगी। तो हम फटाफट चाय पी के जाते हैं आरती आरती देखने के लिए। आप लोग भी आशीर्वाद लीजिए।
तो अब आरती हो चुकी है खत्म और सबको पता ही है कि जो वाइब्स होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्स आती है जब हम लोग ऐसी जगह में जाते हैं। तो यहाँ पर अब सब आरती खत्म होने के बाद यहाँ पर माँ गंगा की डोली रखी जाती है और सब लोग वहाँ पर मतलब जिनको भी आशीर्वाद लेना होता है वो ले सकते हैं। ऐसी मतलब ऐसा कुछ क्राउड वगैरह तो था नहीं और यहाँ पर बहुत सारे छोटे-छोटे बहुत सारे यहाँ पर मंदिर है। तो अभी हम सारे मंदिर में जाके दर्शन करेंगे और उसके बाद हम जाएँगे उधर के साइड देखने के लिए, मार्केट के साइड देखेंगे। तो यहाँ पर दर्शन करते हैं अब हम सारे भगवानों का और आप लोग भी करिए। यहाँ पर मतलब यहीं पर ही जहाँ पर ये आरती होती है वहीं पर ही ऊपर आके मार्केट के साइड में आके मोहन पूरी वाला बहुत फेमस है। तो चलो आज उसकी भी पूरी टेस्टी करते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए थे मोहन जी पूरी वाले पे। तो यहाँ पर इतनी भीड़ थी, सच में लिटरली यहाँ पर इतनी भीड़ थी कि मतलब मुझे नहीं पता था कि हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ पर अभी मैं बताऊंगी आपको, देखिए ये इस तरीके से सर्व करता है पत्तों में। और ठीक था, मतलब मैं अच्छा था। हाँ, जैसे घर पे रहता है बिल्कुल वैसे ही स्वाद था और ये कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हम आ चुके थे मार्केट के साइड देखने के लिए चीजें, लेकिन यहाँ पर महंगा बहुत था तो इसलिए हमने कुछ भी चीज खरीदने से यहाँ पर अवॉइड किया। तो अब हम मार्केट से घूम चुके थे और हम फिर से आ गए थे गंगा की साइड। यहाँ पर मुझे गंगा जल ले जाना था, लेकिन मुझे गंगा जल जो था वो ज्यादा ले जाना था, मतलब 5-10 लीटर के लगभग। तो डब्बा था ही नहीं तो मैंने बोला कि मैं बाद में ले जा लूंगी। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर ये वाला लाइट वाला व्यू देखिए और यहाँ पर ना लोग सच में अभी रात को भी नहा रहे थे। पानी ऐसा कुछ ठंडा नहीं था ज्यादा, मतलब ठीक था। मतलब आज मतलब बॉडी उसको बियर कर लेगी, पानी ऐसा था। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही शांति लग रही थी। मेरा तो जाने का मन नहीं कर रहा था यहाँ से, लेकिन क्या कर सकते हैं। मैं फर्स्ट टाइम नहीं, मैं सेकंड टाइम आई हूँ। इससे पहले मैं कुंभ में आई थी, जो शायद लगभग 2000 पता नहीं कब हुआ था, बहुत पहले हुआ था शायद 10-11 पता नहीं। हाँ बट बहुत साल हो गए। उसके बाद मैं आज ही आई हूँ, लेकिन यहाँ पर हम स्नान नहीं कर पाए क्योंकि ऐसा मतलब कुछ माइंड में बनाया नहीं था कि मतलब नहाएंगे वाएंगे। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में मैंने सोचा कि मैं मकर संक्रांति में जाऊंगी। तो अभी ठीक है, हरिद्वार में मतलब ठंड भी इतना नहीं लग रहा था यहाँ पर जिस हिसाब से नदी है। तो यहाँ पर मैंने सोचा एक व्यू अपने साथ भी यहाँ पर कैप्चर कर लेती हूँ। यहाँ पर पुल पुल में लाइट वगैरह लगी हुई थी और यहाँ पर बहुत सारे पंडित वगैरह सब थे जो पूजा वूजा कर रहे थे। बहुत सारे पंडित तुम्हें मिलेंगे भी जो जबरदस्ती करेंगे तुम्हारे साथ कि पूजा करवा लो, ये करवा लो। तो देख लेना, इस चीज को तुम खुद से ही हैंडल कर लेना, है ना। मैं क्या बोलूँ इसमें, वो तो आदमी की मतलब आदमी के हाव भाव देख कर वो कर लेते हैं। तो थोड़ा बच के यहाँ पर मुझे लगता है कि रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अब लगभग हम ऊपर आ चुके थे, मतलब जो पुल है, हाँ, इस पुल पे हम आ चुके थे और यहाँ से अब हम जाएँगे वापस जहाँ हमने गाड़ी खड़ी की है पार्किंग में। तो ऑलमोस्ट आज का जो था हमारा घूमने का वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और यहाँ पर अब हम कुछ खा भी लेंगे। हमने पूड़ी ही खाई थी। आगे जाके देखेंगे कि आगे जाके हमें क्या खाना है। तो तब तक आप इस वीक को एंजॉय करिए और मैं आपको मिलूंगी अब आगे। तो अब हम आ चुके हैं ऊपर पुल पे, जहाँ पर बहुत सारे लोग मतलब ये सब बेचने वाले बैठे रहते हैं। और यहाँ से भी मैंने एक व्यू कैप्चर किया है। तो अभी इस पुल क्रॉस करने के बाद हम जाएंगे पार्किंग के साइड। तो चलो चलते हैं। अच्छा लगा यहाँ पर। खैर, रात को मुझे लगा कि रात को उतना मजा नहीं आया जितना दिन में आता है ना, क्योंकि भीड़ भी कम हो गई थी और सुनसान हो गया था। लोग तो बहुत दिख रहे थे यहाँ से बाहर के, लेकिन शायद उनका स्टे वगैरह होगा। तो यहाँ पर अभी हम आए हैं चाट खाने के लिए। तो भैया बना रहे हैं यहाँ पर चने की चाट और यहाँ पर ये डालेंगे ये बहुत सारी सब्जियां, क्योंकि भूख तो लग चुकी है वैसे। 4 पूड़ी से क्या होती है। नहीं, 4 पूड़ी खाई थी, 100 रुपए की 4 पूड़ी वहां पर मिली थी हम लोगों को। तो यहाँ पर अभी हम ये खाएंगे, उसके बाद हम
निकलेंगे यहाँ से। तो ये वाली जो स्टॉल है वो जस्ट पार्किंग से थोड़ा से आगे में लगती है। ऐसे बहुत सारे स्टॉल लगते हैं वहां पर। तो वो आप लोग जब आओगे यहाँ पर तो आप लोगों को मिल जाएंगी। और ये इस यहाँ पर दो दो प्लेट में चाट के रेट बताए थे भैया ने हमें, एक 30 की, एक 50 की। तो हमने लगवाई है 50 की। तो टेस्ट करके बताएंगे कि कैसी हो रही है। तो यहाँ पर अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। और यहाँ पर लास्ट का जो वीडियो है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी हो चुकी थी लो और मैं चार्जर भी नहीं लेके गई हूँ। और यहाँ पर हम रुके थे, वैसे तो हम चाय पीने के लिए रुके थे, लेकिन कहाँ चाय पेंगे रात को, तो चलो चाट खा लेते हैं। सुनने में आया था कि चाट बहुत फेमस है, बहुत टेस्टी है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, शायद इसलिए नहीं लगा क्योंकि मेरा पेट ऑलरेडी भरा हुआ है। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ और जल्दी से मिलूंगी मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।